आज अंतरिक्ष की दुनिया में भारत एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। आज भारत चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने वाला है। दोपहर 2:35 पर मिशन की लॉन्चिंग हो जाएगी। एक खास रिपोर्ट। आज श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो अपने बाहुबली रॉकेट से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने वाला है। दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 अपने मिशन के लिए रवाना होगा। इसके लिए रिवर्स काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। इस बीच इसरो के बाहुबली रॉकेट की चर्चा है, जिससे चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर पेरिस में पीएम मोदी ने चंद्रयान का जिक्र किया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप लोगों का मन भी चंद्रयान में लगा हुआ है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात फ्रांस के पेरिस पहुंचे हैं। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भारत की बदलती तस्वीर से लेकर कई अलग अलग मुद्दों पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंच गए हैं। अपने दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया, साथ ही उनके साथ विकसित भारत के सपने को साझा किया। आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया और कहा कि दुनिया को विश्वास हो गया है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। भारत 10 साल में दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। आज पूरी दुनिया ये विश्वास करने लगी है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में देर नहीं लगेगी। और देखिए, भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े ऐलान भी किए हैं। ये 2 बड़े ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या रहे, अगली रिपोर्ट में देखिए। पेरिस की धरती पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी आज पेरिस की धरती से 2 बड़े ऐलान करेंगे। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि अब दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते से अब फ्रांस में भी यूपीआई का इस्तेमाल कर भुगतान किया जा सकेगा। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। पीएम मोदी ने फ्रांस में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब ये भी निर्णय लिया गया है कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीयों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। और आज फ्रांस का नेशनल डे है, जिसे बैस्टिल डे कहा जाता है। कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि हैं और इस बार की भारत की तीनों सेनाएं भी मौजूद इस बार की परेड में होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर फ्रांस पहुंचे। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी जिस होटल में ठहरे हैं, उसके बाहर भारतीय मूल के लोगों ने नारों के साथ उनका स्वागत किया। In a very special gesture, the Prime Minister of France, Madam Elisabeth Borne, has come personally to the airport to receive the Prime Minister in a visit that's just about 36 hours. प्रधानमंत्री मोदी ने सीनेट के वरिष्ठ सदस्यों से भी मुलाकात की। आज फ्रांस का नेशनल डे है, जिसे बैस्टिल डे कहा जाता है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस साल का बैस्टिल डे भारत के लिए काफी खास है।
इस बार न सिर्फ बैस्टिल डे परेड में पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं, बल्कि भारत की तीनों सेनाएं भी परेड में हिस्सा लेने वाली हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना की 4 राफेल लड़ाकू विमान, 2 C-17 ग्लोब मास्टर और नौसेना का एक स्वदेशी युद्धपोत फ्रांस पहुंच चुका है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में कई अहम समझौते होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रफाल और स्कॉर्पियन डील को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम रक्षा समझौते भी होंगे। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से नौसेना के लिए 26 रफाल फाइटर जेट्स और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीदी समिति ने गुरुवार को इस सौदे पर मोहर लगाई। इस सौदे में राफेल जेट के साथ साथ उसके हथियार, जरूरी हिस्से पुर्जे, भारतीय कर्मचारियों और पायलट्स की ट्रेनिंग के साथ साथ दूसरे सहयोग भी शामिल हैं। रफाल फाइटर जेट्स के जरिए भारत खुद को हिंद महासागर में बड़ी ताकत के रूप में तैयार कर रहा है। स्कॉर्पियन क्लास की 3 सबमरीन का सौदा भी नौसेना के लिए बहुत जरूरी था। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को भारत में कलवरी क्लास की सबमरीन कहा जाता है, जिसे मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है। समझौता हो जाने के बाद संभावना है कि अगले 3 से 4 साल में इस सौदे की पहली सबमरीन भारतीय नौसेना को मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस में हैं और संभावना है कि इन सौदों के बारे में वहीं से घोषणा की जाएगी।